Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, what we are going to cover today, we will try to cover the current affair of the 7th of May. यदि हम बात करते हैं 7 मई के करंट अफेयर के लिए जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये आपके कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, जिसको हम सीडीएस एग्जाम कहते हैं, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि हम बात करते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन के बारे में, तो इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये करंट अफेयर। और नेशनल डिफेंस अकेडमी शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जाम्स होते हैं, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स होते हैं, इनके लिए काफ़ी रेलिवेंट है। जैसा कि आपको पता है कि यदि आप इस वीडियो का फुल 100% यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पार्टिसिपेट। जितना आप क्या करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, उतना ही कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको सीखने को मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, उनको ये पता है कि ये जो वीडियो है बाकी वीडियो से कैसे डिफरेंट है और बाकी जो करंट अफेयर कवर होते हैं ये कैसे डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो है आपको चीज़ें याद करवाई जाती हैं। तो इफ़ यू आर न्यू लर्नर, तो आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट जो है 20 to 30 मिनट क्या करना है, पेशेंस के साथ बैठना है और चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, चीज़ें चल कैसे रही हैं। एंड माई डियर फ्रेंड, 2 से 3 दिन लगेंगे आपको ये पेस पिकअप करने में। आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी रिमेंबर्ड बाई यू। और सबसे यदि अच्छी बात मानी जाए तो ऐसा माना जाता है कि यदि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमेशा आपको जो है नॉलेज में ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नॉलेज आपको क्या करते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट हमेशा देती है। ओके, इसी कोटेशन के साथ हम आज के जो करंट अफेयर है 7 मई के, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो कैटेगरी है, इसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। यदि हम इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट्स की बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, सबसे पहले आपको क्या बताना है कि ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है, ये हम कौन सी डेट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, राइट। अब जो गाइस मेरे को ये क्वेरी आई थी, क्वेरी ये है कि सर समटाइम हमें ये होता है कि इतना सारा डाटा है और जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो वी आर नॉट एबल टू रिकॉल द थिंग्स, हम जो है चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप क्या कर दो, यदि आप चीज़ें साथ में रिपीट कर दो, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा, राइट। तो इसी बात पे जो है मैंने ये सोचा है कि कहीं ना कहीं मैं चीज़ें आपकी क्या कर दूंगा, जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बीच में जो है आपको टाइम दे दिया करूंगा 2 से 3 सेकंड का, कि आप जो है क्या कर सको, राइट डाउन कर सको अपने पेज के ऊपर, और उसके बाद जो है मैं क्या कर दूंगा, क्या कर दिया करूंगा, आपको राइट आंसर बता दिया करूंगा। ओके, तो यदि मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की बात करता हूं, तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले डेट को बताना है। यदि मैं डेट को बताने की बात कर रहा हूं, उसके बाद आपको यह बताना है कि इसको ऑब्जर्व किसके द्वारा किया गया है। इसको जो है ऑब्जर्व कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको यदि नाम बताना है। उसके बाद आपको जो है यह बताना है इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड कब किया गया है, राइट। इसके बाद आपको यह बताना है इसके जो प्रेसिडेंट कौन होंगे और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, राइट। सो आई होप गाइज अभी तक आपने आंसर जो है आपने मार्क कर लिए होंगे। अब मैं बताना शुरू कर रहा हूं। यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के बारे में, तो इसको जो है ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द 5th मई। 5th मई को जो है ऑब्जर्व किया जाता है एज अ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। और ये किसके द्वारा जो है ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपका IAAF के द्वारा क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। यदि मैं IAAF की बात करता हूं, तो इसको जो है फाउंड किया गया था इन द ईयर 1912। और इसके जो है हेडक्वार्टर, सॉरी इसके जो प्रेसिडेंट है ये कौन है, इनका नाम क्या है, सेबस्टियन को। कौन है, सेबस्टियन को जो है इसके आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। यदि मैं हेडक्वार्टर की बात करता हूं, तो आपको हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलेगा, इसको मोनाको के अंदर देखने को मिलेगा। मोनाको बेसिकली क्या है, एक आपको जो है कंट्री देखने को मिलेगी जो कि कहां पे है, यूरोप के अंदर है। ओके, और यदि मैं बात करता हूं यहां पे मोनाको के बारे में, और तो इसकी आपको कैपिटल क्या देखने को मिलेगी, इसकी आपको कैपिटल देखने को मिलेगी मोनाको सिटी। क्या देखने को मिलेगी, मोनाको सिटी, राइट। सो आई होप गाइस कि ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा ये वाला मेथड। सो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप यस या नो में बता सकते हो कि मुझे फिर से वहीं पे रिवर्ट कर जाना चाहिए पुराने वाले मेथड्स के ऊपर। ओके, अब बढ़ते हैं हम। आज हमारे पास बेसिकली कोई भी इंपॉर्टेंट डेट या इवेंट नहीं है, तो हमारे लिए खुशी की बात है, आज हमें याद नहीं करना पड़ेगा, राइट। ओके, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अवार्ड्स, ऑनर्स, पर्संस एंड न्यूज। यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने जगमोहन जी के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। कल हम किसके बारे में पढ़ा हुआ था, जगमोहन के बारे में पढ़ा हुआ था। आपको यह बताना है ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, राइट। पहला पॉइंट आप ये जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दोगे।
दूसरा पॉइंट आपको यह बताना है, यदि मैं बात करता हूं मारिया रेसा के बारे में, ठीक है, मारिया रेसा को बेसिकली जो है कौन सा अवार्ड मिला है, आपको उस अवार्ड का क्या करना है, नाम बताना है, राइट। यदि गाइस यदि आप इतना कर पा रहे हो माय डियर फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं चीजें आपकी बहुत अच्छे से रिकॉल है। और यदि आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा यही उम्मीद करता हूं कि वो जो है बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे बहुत आगे रहने चाहिए, और उसके लिए आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा जो बाकी के जो आपके एस्पिरेंट्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसे चीजों को याद नहीं करते हैं जो कि आप कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं यदि आप ये कर रहे हो तो आप जो है बाकी एस्पिरेंट्स के बहुत आगे निकल जाओगे, राइट। तो अब जो है बताने की कोशिश करता हूं, यदि मैं जगमोहन की बात करता हूं तो जगमोहन बेसिकली ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, ही इज एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स, और ये बेसिकली क्या थे, ये जो है थे फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉर्मर गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर के आपको क्या देखने मिलेंगे, गवर्नर देखने को मिलेंगे। यदि जो है मारिया रेसा की मैं बात करता हूं तो मारिया रेसा को रिसेंटली क्या मिला है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, यही मिला है ना, राइट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है इनको मिला है। इस जो प्राइज को हम क्या कहते हैं, इसको जो है हम गुलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। आई होप यहां तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और मिला किसको है ये मिला है मारिया रेसा को, राइट। और यदि मैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करता हूं तो इसको आपको यह बताना है, इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है पब्लिश करती है। यदि मैं बात करता हूं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, राइट, तो इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन का बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको जो है पब्लिश करती है। उसके बाद आपको यदि यह बताना है कि इसमें इंडिया का रैंक क्या है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है। अगला पॉइंट आपको यह बताना है कि इसमें जो है लास्ट में कौन है, इसमें लास्ट में कौन है, ओके। अगला पॉइंट यह बताना है वर्ल्ड प्रेस जो डे होता है यह हम कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। आई होप अभी तक आपने आंसर्स को मार्क कर दिया होगा। तो अब जो है हम आंसर्स को जानने की कोशिश करेंगे। सर यदि मैं बात करता हूं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के बारे में तो ये जो इंडेक्स है इसको पब्लिश किया जाता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, राइट। ये बेसिकली क्या करती है, इस और जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को क्या करती है, पब्लिश करती है। आई होप यहां तक अच्छे समझ में आया होगा। यदि मैं इंडिया की बात करता हूं, यदि मैं किसके बारे में बात करता हूं, इंडिया की बारे में बात करता हूं तो इंडिया का रैंक आपको कितने को देखने को मिलेगा, 142 आपको देखने को मिलेगा। आउट ऑफ कितना सर, आउट ऑफ 180 आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। और यदि मैं लास्ट की बात करता हूं तो लास्ट रैंक आपको किसको देखने को मिलेगा, आपको एरिट्रिया का सबसे लास्ट रैंक आपको देखने को मिलेगा। ये एरिट्रिया जो आपको कंट्री कहां पे देखने को मिलेगी, ये बेसिकली क्या है, गल्फ कंट्रीज हैं, राइट। ये बेसिकली क्या है, गल्फ कंट्रीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। यदि मैं बात करता हूं वर्ल्ड प्रेस डे के बारे में तो ये ऑब्जर्व किया जाता है सर ऑन द 3rd मई, राइट। आई होप आपने सारे के सारे ये जो आंसर्स होंगे अच्छे से दे दिए होंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपके लिए इजी होना भी चाहिए। अब बढ़ते हम जो है आज हमारे पास कौन से अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन्स इन न्यूज़ हैं। अब में से जो नए व्यूवर्स हैं उनको मे भी ये चीज़ें काफ़ी जो है हेडेक लग रही होंगी, काफ़ी जो है प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा होगा कि सर इतना याद करना पड़ेगा, राइट। तो माय डियर फ्रेंड आपको कहीं ना कहीं चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए, राइट। और जो है यदि जो है अब आपको जो है आपको ये भी लग रहा होगा सर बहुत ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पे लग रहा है, आपको जो है जल्दी जल्दी जो है करंट अफेयर को कवर करवाना चाहिए। माय डियर फ्रेंड जब तक आप पिछला अच्छे से याद नहीं करते हो देयर इज अ नो पॉइंट कि आप कितना जो है करंट अफेयर कवर कर पा रहे हो। करंट अफेयर का जो है एंडलेस ओशन है, जितना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट है ये चीजें बाहर निकालनी है, और वो चीजों को जो है फोकस के साथ अपनी सारी एनर्जी लगा के उनको याद करना है, और वहां पे यही तो हो रहा है। और ये जो पेज है इसमें से कुछ भी नहीं है, यदि करंट अफेयर के क्वेश्चन फ्रेम करने होंगे कम से कम आपके 15 से 20 क्वेश्चन इजीली फ्रेम हो जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन इजीली आपके फ्रेम हो जाएंगे, राइट। बढ़ते हम अपने अगली कैटेगरी की तरफ जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अवार्ड्स, ऑनर एंड पर्सन्स इन न्यूज के बारे में हमें जानने को देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो है आपसे क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले जो है अजीत सिंह के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सर अब ये जो है आपके जो है अजीत सिंह जो है ये बेसिकली इतने न्यूज में क्यों है, बेसिकली ये क्या थे आपके जो राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, राष्ट्रीय जो लोकदल पार्टी है इसके ये फाउंडर थे, और रिसेंटली इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। और जो है ये बेसिकली क्या रहे हैं, यूनियन मिनिस्ट्री भी रहे हैं,
आपके कह रहे हैं यूनियन मिनिस्ट्री भी रहे हैं। कौन सी? अटल बिहारी जो वाजपेयी की कैबिनेट थी इसमें आपके क्या थे? ये यूनियन मिनिस्टर भी थे। दिस इज द रीजन कि कहीं ना कहीं ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा सर ये अजीत सिंह जो है, अब ये कोई नहीं पूछने वाला कौन सी डेट को इनकी डेथ हुई थी, बट क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि सर कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड थे? तो एसोसिएटेड कौन सी होगी? यहां पे आएगी पॉलिटिक्स। क्या आएगा? पॉलिटिक्स थे। ये बेसिकली क्या थे? पॉलिटिशियन थे। ओके, अब हमने जो है कल एक और पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा हुआ है जो कि पॉलिटिक्स के साथ ही रिलेटेड थे। तो माय डियर फ्रेंड, अब मैं उसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको क्या करना है, आपको जो है सीधा कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है। जैसा कि आपको पता है मोर यू विल पार्टिसिपेट मोर यू विल लर्न, जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना ही चीजें याद होंगी। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज की तरफ, जहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? जहां पे हमें जो है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड देखने को मिलेंगे। यदि मुझे बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड तो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ऑस्कर अवार्ड के बारे में थोड़ा बहुत बताओ ना, तब बात बने। ओके, तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूं अब वो कहीं ना कहीं आंसर करेंगे, और जो है मैं इसका आंसर नहीं करने वाला हूं। द रीजन इज दैट, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बारी आपको ये बता चुका हूं। राइट, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, क्या पूछूंगा मैं कि बेस्ट मूवी किसको मिली है? बेस्ट मूवी जो है किसको, कौन सी मूवी को जो है बेस्ट मूवी का खिताब मिला है इन द ऑस्कर? राइट, उसके बाद आपको यह बताना है बेस्ट डायरेक्टर कौन है भाई साहब? बेस्ट डायरेक्टर ये बेसिकली क्या थे? ये फर्स्ट एशियन डायरेक्टर बनी थी। ये फर्स्ट एशियन डायरेक्टर, हिंट दे रहा हूं मैं यहां पे, फर्स्ट एशियन डायरेक्टर थी जिनको जो है ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। तो आपको ये वाला पॉइंट भी बताना है। उसके बाद आपको ये पॉइंट बताना है कि सर बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? मैं उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिस सीक्वेंस में पढ़ाया हुआ है। और उसके बाद जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला हुआ है? ये यदि 4 आपने आंसर कर दिए माय डियर फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं आप चीजें लंबे समय तक याद कर पा रहे हो। यदि नहीं कर पा रहे हो तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है, जो आपके पास जो है पेपर होगा उसको रिवाइज करना है अच्छे से। राइट, तो अब जो है किसके बारे में बात हो रही है? अब हो रही है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड के बारे में। और ये जो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड है सर मिला किसको है? ये मिला है जो आपके क्या है, जो सिंगर हैं जिनका नाम क्या है? पिंक है। राइट, जिनका नाम क्या है? पिंक है। इजी टू रिमेंबर। तो पिंक बेसिकली जो सिंगर है ये इनकी पर्सनैलिटी रही, ये अजीत सिंह रहे। तो बेसिकली पिंक जो है, जो कि एक सिंगर है, इनको क्या मिला है? बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड मिला है। आई होप ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं अगली जो हमारे पास न्यूज है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। राइट, इसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं? आर.एम. सुंदरम बने हैं। तो आर.एम. सुंदरम जो है, अब आपसे कैसे, क्या ये सीडीएस में पूछा जाएगा? नहीं। क्या ये आपके एनडीए में पूछा जाएगा? नहीं। क्या आपके सीएपीएफ में पूछा जाएगा? नहीं। ये पूछा जाएगा एसएससी में। एसएससी और जो आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स होते हैं, इनके लिए दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट सच काइंड ऑफ अ करंट अफेयर। लेकिन बात करता हूं मैं कोर डिफेंस की बात करता हूं, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। राइट, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च की यदि मैं बात करता हूं तो इसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं? इसके नए डायरेक्टर बने हैं सर आर.एम. सुंदरम। कौन बने हैं? आर.एम. सुंदरम। अभी आपको कितनी 3 पर्सनैलिटी के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, बोलो यस। पहला कौन सा आएगा? पहला आपको देखने को मिलेगा, पहला अजीत सिंह कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है पता होना चाहिए। उसके बाद जो है पिंक के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद किसके बारे में पता होना चाहिए? सर आर.एम. सुंदरम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। यदि आपको पता है आर.एम. सुंदरम जो है डायरेक्टर बने हैं सर कौन सी जो है इंस्टीट्यूट के बने हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द राइस रिसर्च के बने हैं। राइट, ये पॉइंट अच्छे समझ में आया। अब रिसेंटली क्या हुआ है, एक और जो आपके क्या थे व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? इनका नाम था वी कल्याणम। और जो ये वी कल्याणम थे बेसिकली इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो अब जो है हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इनको पढ़ने की नीड क्यों है? पहले आपको इनकी पिक्चर देख लीजिए, ये इनकी पिक्चर है। और जो है ये बेसिकली जो है पर्सनल सेक्रेटरी थे सर, किसके थे? छोटी मोटी हस्ती के नहीं थे, ये महात्मा गांधी जी के क्या थे? आपके जो है पर्सनल सेक्रेटरी देखने को मिलेंगे। कब से कब तक रहे हैं? 1943 से 1943 से लेके 1948 तक रहे हैं। क्या आपको याद करना है? नहीं। ऐसे फैक्ट को याद करोगे तो मतलब कि क्या आपको एग्जाम का आता पता ही नहीं है, बस कुछ भी याद करने को बैठे हुए हैं। राइट, यहां तक समझ में आया? तो बात क्या हो रही है? वी कल्याणम के बारे में। वी कल्याणम क्या है? बेसिकली ये महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या थे? ही मस्ट बी रिलेटेड टू पॉलिटिक्स।
पॉलिटिक्स से कहीं कहीं रिलेटेड है और आपसे इजीली एग्जाम में के अंदर पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें जो हैं अच्छे से याद हो गई ही होंगी। तो गाइस अब मुझे आप ये बता दो कि मुझे अजीत सिंह के बारे में मैं भूल चुका हूं, अजीत सिंह कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और जो अभी मैं करंट अफेयर बता रहा हूं इसका जो है मैं आंसर नहीं करूंगा, मैं आंसर उनका करूंगा जो पिछले दिन वाले होंगे, राइट। तो इसका जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद जो है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड की बात कर रहा हूं मैं, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड की बात कर रहा हूं। इसको जो है आइकॉन अवार्ड भी कहते हैं, इसको हम आइकॉन अवार्ड भी कहते हैं। ये किसको मिला है, कौन सी हस्ती को मिला है, आपको बता देना है। उसके बाद जो है आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। यदि मैं इसके बारे में बात करता हूं तो अब आपको यह बताना है माय डियर फ्रेंड कि इनके जो है नए डायरेक्टर बने कौन हैं। उसके बाद रिसेंटली जो है एक व्यक्ति की डेथ हुई है जो कि महात्मा गांधी के पर्सनैलिटी है। आपको क्या करना है, इनके बारे में जो है आपको इनका नाम बताना है। आई होप यदि गाइस आप ये 4 के 4 जो है आंसर कर पा रहे हो तो काफी आपके लिए इजी है। यदि नहीं कर पा रहे हो माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं आप जो नींद में हो तो आपको उठने की जरूरत है, आपको चीजें फोकस के साथ पढ़ने की जरूरत है। बढ़ते हैं हम अगले अपने नेशनल इवेंट्स की तरफ जहां आपके लिए इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, राइट। उड़ीसा के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो यदि मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूं तो उड़ीसा ने जो है रिसेंटली एक स्कीम को अनाउंस किया है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछा जा सकता है। जो आपकी यदि मैं स्कीम के बारे में बात करते हैं तो स्कीम का नाम है गोपाबंधु संबादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, क्या है, गोपाबंधु संबादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। स्वास्थ्य बीमा योजना, यहां से वर्ड को तोड़ने की कोशिश करना। स्वास्थ्य मींस हेल्थ, बोलो यस, स्वास्थ्य मींस हेल्थ। ठीक है, बीमा योजना मतलब कि क्या, इट इज समथिंग रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस से रिलेटेड है, हेल्थ इंश्योरेंस की बात होगी। सर संवादिका हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं सर किसको, ये हम कहते हैं जर्नलिस्ट को। हम किसको कहते हैं, जर्नलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, संवादक कहते हैं। संवादक से क्या बना, संवादिका। और यहां पे गोपाबंधु क्या थे, बेसिकली ये जो है आपको उड़ीसा के एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहां से मुझे हेडलाइन से इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया कि यदि मुझसे पूछा जाएगा गोपाबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये कौन सी जो है स्टेट की है, सर ये जो स्टेट की है ये उड़ीसा की है। और ये सर किसके लिए है, ये स्कीम किसके लिए होगी, जो संवादिका वर्ड है उसने ये बोला सर ये जो स्कीम होगी ये जर्नलिस्ट के लिए होगी। यहां तक जो है आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सर इनको कितने पैसे मिलेंगे, क्या होगा, अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अदरवाइज आपको क्या करना है, अदरवाइज आपको चीजें याद नहीं रखनी है, राइट। अब आपसे पूछा जाएगा गोपाबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च की है, उड़ीसा ने लॉन्च की है। फॉर हुम, फॉर द जर्नलिस्ट, दैट्स इट। ये 3 पॉइंट है यहां से इस पूरी स्लाइड में से याद करने वाले, बाकी के सारा का सारा रद्दी मटेरियल है, इसको आपको याद नहीं करना है। ओके, तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, गोपाबंधु, बोलो यस, गोपाबंधु, ठीक है, संवादिका, उसके बाद जो है स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी स्टेट की जो है स्कीम है और किसके लिए है, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जहां पे हमारे पास एक और नेशनल न्यूज हमें देखने को मिलेगी। यहां पे बेसिकली क्या बन गया है, बेसिकली एमके स्टैलिन, जो स्टैलिन है ये बेसिकली हेड है किसके, डीएमके। ये डीएमके की फुल फॉर्म क्या है, डीएमके की फुल फॉर्म है द्रविड़म मुगेत्रम कजागम। ठीक है, तो बेसिकली डीएमके की फुल फॉर्म है ये। और जो है इसके हेड कौन है, एमके स्टैलिन। और डीएमके ने रिसेंटली क्या किया है, जो तमिलनाडु में इलेक्शन हुए हैं उसमें इसको एक अच्छी मेजॉरिटी मिली है, जिसकी वजह से क्या हो गया है सर, एमके जो स्टैलिन है विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द, कहां के, ऑफ द तमिलनाडु। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि यदि मैं तमिलनाडु के बारे में पूछ रहा हूं तो तमिलनाडु को आपको यह बताना है कि इसके चीफ मिनिस्टर कौन होंगे, हु विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु। सर आपका आंसर क्या होना चाहिए, एमके स्टैलिन होना चाहिए। कौन होंगे, एमके स्टैलिन। आपको क्या करना है गाइस, आपको चीजें बोलना है, लिखना है, जो आप कर सकते हो बस रिवाइज करने के लिए कुछ भी कर डालो। ठीक है, जैसे आपको चीजें याद रहे वैसे आपको रिवाइज करना, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, राइट।
यदि मैं बात कर रहा हूं सर किसके बारे में, अब जो ओथ है ये किसने दिलवाई है, ये जो है गवर्नर ने दिलवाई है। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया सर, अब आपसे पूछा जाएगा सीएम को ओथ कौन दिलवाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, प्रेसिडेंट नहीं सर, गवर्नर दिलवाता है। सर कौन से आर्टिकल के अंडर दिलवाता है, मेन जो है कौन से आर्टिकल के अंडर ये सारी चीजें होती है, तो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें जो है गवर्नर क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है ओथ किसको, जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं, राइट। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो है तमिलनाडु के जो है कौन है आज की डेट में गवर्नर, तो बनवारी लाल पुरोहित जो है आपको देखने को मिलेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा गाइस। तो अब आपको करना क्या है, ये बता दो, गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी स्टेट की है और किसके लिए है, विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। एमके स्टैलिन जो है कौन सी स्टेट के नए जो है क्या बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं, और चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है ये आपको बताना है। कौन सा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके बारे में डील करता है ये भी आपको बताना है। साथ में आपको यह बताना है कि जो है आपके गवर्नर कौन है तमिलनाडु के, ये भी आपको बताना है। और यदि आपने ये बता दिया माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं चीजें आपको याद हो रही हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, यदि हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो आज हमारे पास एक न्यूज है। न्यूज ये है कि हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें जो है ये देखने को मिलेगा जो AICF है, AICF को हम क्या कहते हैं, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ठीक है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF, इन्होंने लॉन्च किया है कोविड से लड़ने के लिए एक इनिशिएटिव, जिसको इन्होंने क्या बोला, चेकमेट इनिशिएटिव। एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है गाइस, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो चेकमेट इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा जो है क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा सर, जो चेस कम्युनिटी है, जो चेस कम्युनिटी से रिलेटेड पर्संस है, जो कोई इस पैंडेमिक के कारण, कोविड-19 के कारण अफेक्ट हुए हैं, इनकी हेल्प की जाएगी। विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, इसके आगे जो है समझने की जरूरत भी नहीं है बस। लेकिन ये जो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन किसके अंडर आती है, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अंडर आती है। और यदि मैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करता हूं, तो गाइस आपको ये नहीं लगता कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसको फाउंड कब किया गया था। इसको जो है फाउंड किया जाता है इन द ईयर 1924, और जो है इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, लोज़ान में देखने को मिलेगा। तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट है, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से चले हुए हैं, अब उनको यह पता चल गया होगा सर, लोज़ान में एक और जो है आपको क्या देखने को मिलेगी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी देखने को मिलेगी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है सर, लोज़ान के अंदर देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, उसकी जो आपको उस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बारे में लिख देना है कि उसका नाम क्या है, उसको फाउंड कब किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है जैसा कि आपको पता है कहां पे होगा, लोज़ान स्विट्जरलैंड के अंदर होगा। और गाइस यदि आप ये क्वेश्चन ना आंसर कर पा रहे हो माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं आपसे बेहतर तैयारी किसी और की नहीं हो पा रही है। बच्चे नहीं कर पाते इतनी चीजें रिटेन, अब बाहर जाके कंपटीशन में देखो वो रट्टे मारते नहीं होती चीजें ऐसे याद। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप ये कर पा रहे हो तो आप बहुत आगे हो कंपटीशन में, राइट। और यदि मैं प्रेसिडेंट की बात करता हूं, प्रेसिडेंट कौन है, ये है आपके अर्काडी डुबारकोविच। ये बेसिकली क्या देखने को मिलेंगे, आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। तो सर अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने जो है कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो आपका चेकमेट इनिशिएटिव है, इसको जो है लॉन्च किया है। क्यों किया है सर, जो आपकी चेस कम्युनिटी है इसकी हेल्प करने के लिए, जो कोविड-19 से क्या हुए हैं, जो कोविड-19 से इफेक्ट हुए हैं। और यदि मैं बात करता हूं, जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है किसके अंडर आती है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अंडर आती है सर। और इसका जो है फाउंड कब किया गया, इसको फाउंड किया गया इन द ईयर 1924। और जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर लोज़ान स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। और जो है इसका प्रेसिडेंट आपको कौन देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट आपको अर्काडी जो आपके क्या है डुबारकोविच हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आपको क्या बताना है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है गाइस, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात कर रहा हूं, आपको हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलेगा, इसको फाउंड कब किया गया है, और फाउंड करने के बाद जो है यदि मैं बात करता हूं प्रेसिडेंट की, तो ये कौन है, ये बेसिकली आपको बताना है। यदि आपने सारा का सारा लिख दिया माय डियर फ्रेंड, कांग्रेचुलेशन, कहीं ना कहीं चीजें आपकी अच्छी चल रही हैं।
यदि मैं डिफेंस के बारे में बात करता हूं, आज हमारे पास कोई भी करंट अफेयर नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम भी कोई नहीं है, पॉलिटी का भी कोई करंट अफेयर नहीं है, इन्वायरमेंट का भी कोई करंट अफेयर नहीं है, सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस भी कोई नहीं है, साइंस एंड टेक भी कुछ नहीं है, और यदि मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं तो इकोनॉमी भी कुछ नहीं है। तो देखना कितने कम जो है रेलिवेंट आपको करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर इतना ट्रिमेंडस प्रेशर डाल के रखेंगे माय डियर फ्रेंड कि यदि आप इतना याद कर पाओगे तो कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। नॉट इजी टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। आप जो है क्या करते हो, पेज के पेज जो है 100 200 पेज जो है कहीं ना कहीं करंट अफेयर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इनरेलीवेंट चीजें जिनका एग्जाम के लिए कोई रेलिवेंस ही नहीं है उनको याद करने की कोशिश करते हो, पता ही नहीं होता है जाना कहां पे है। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं चलती। एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट है वही पढ़ना है, उसके अलावा हमारे पास इतनी लिमिटेड एनर्जी है वो हम स्टैटिक में बहुत अच्छा करेंगे। राइट गाइज, यदि आपको ऐसे पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, आपको जाना है चंडीगढ़ करियर ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है, यहां पे विजिट करना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई एम रियली सॉरी गाइज, कहीं ना कहीं ये वाले जो है इस फॉर्म में आपको पिछले 4 से 5 लेक्चर के नहीं मिले हैं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कहीं ना कहीं वो कंपाइलेशन का काम हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम, और ये कहीं ना कहीं बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आई विल ट्राई कि जितना जल्दी हो सके मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जाना है चंडीगढ़ करियर ग्रुप के चैनल पे, और वहां पे जाके आपको क्या कर देना है, आपको जो है ये चैनल को ज्वाइन कर लेना है। राइट गाइस, आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा, एंड आई होप आपने कहीं ना कहीं ये जो सेशन है इसको एंजॉय किया होगा। और यदि गाइस आपने ये सेशन को एंजॉय किया है तो मतलब कि क्या कहीं ना कहीं आप इस सेशन को अप्रिशिएट कर रहे हो। अब आप अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो, आपको जो है लाइक का बटन दिख रहा होगा। यदि आपको अच्छा लेक्चर लगा है तभी आपको क्या करना है, तभी आपको दबाना है, अदरवाइज नहीं दबाना है, जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है आपको बेस्ट पोर्शन लगा है लेक्चर का, वो आप जो है लिख सकते हो कि सर हमें ये वाला पोर्शन हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे समझ में आया। और जहां पे आपको लगता है स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, वो बेसिकली क्या करोगे सर, वो आपको यहां पे इंप्रूव करना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूं, मुझे बहुत कुछ सीखने को है, और आप लोग ही तो हैं जो मुझ में कमियां निकालेंगे और मुझे कहीं ना कहीं एक बेहतर लेक्चर डिलीवर करने में हेल्प करेंगे। यदि मैं उसके बाद बात करता हूं कि उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यदि आपने सेशन को जो है अप्रिशिएट किया है तो आपको ये नहीं लगता कि आपको फिर से ये वीडियो देखनी चाहिए, डेली के आपको करंट अफेयर कवर करने चाहिए। और डेली के करंट अफेयर आपको पता कैसे चलेगा, उसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा ना गाइस। सब्सक्राइब करोगे, साथ में बेल आइकॉन होगा उसको प्रेस करोगे, तब तो सर नोटिफिकेशन आएगी, तब तो कल की वीडियो देख पाओगे, तब तो इतना कुछ सीख पाओगे। तो गाइस आपको ये सारी चीजें करनी है, एंड थैंक यू सो मच, एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम यू गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेटिट्यूड। और हमें कैसे करना है, हमें ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चलना है और सारे के सारे करंट अफेयर को याद करना है। टिल देन थैंक यू सो मच।